हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे अपना परसेंटेज का पार्ट 2। जैसा कि सभी को पता है कि इस समय हमारा क्या चल रहा है कि फुल कोर्स चल रहा है यूपी टेट का। तो अगर आप यूपी टेट, सी टेट या फिर एस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगी ये क्लासेस, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली हैं ये क्लासें। आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को अंत तक वॉच करना, क्वेश्चन आने पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। गारंटी है दोस्तों आपकी समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि इतनी अच्छी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ कि हर एक चीज़ आपके दिमाग में सीधे बैठ जाएगी। तो कल हमने क्या किया था, 3 कंसेप्ट अपने सीख लिए थे। पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा था कि इतने परसेंट अगर वृद्धि हो रही है तो कितने परसेंट कमी होगी। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या सीखा था, आय और बचत और ये वाले पे, ठीक है ना। तो ये 3 कंसेप्ट हम सीख चुके थे बेसिकली। अब हम जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की। देखो भाई, अगला कंसेप्ट हमारा क्या होगा, 4 नंबर कंसेप्ट दोस्तों यह होता है कि जब x% की वृद्धि कर दी जाए, x% की वृद्धि कर दी जाए और y% की कमी कर दी जाए, y% की क्या कर दी जाए दोस्तों, कमी कर दी जाए। x% की वृद्धि कर दी जाए, y% की कमी कर दी जाए और आपसे परसेंटेज पूछे कि मतलब परसेंटेज क्या मतलब हुआ, बढ़ा, टोटल ओवरऑल कि आपको कम पड़ा। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, इसी को बोलते हैं सक्सेसिव केस। इसको यहाँ पर एक फार्मूला आपका लगाना है, x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपान में 100। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो कैसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको और अच्छे तरीके से। जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ कि पहले 10% की वृद्धि हुई, पहले 10% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई और पुनः 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। 10% की पहले वृद्धि हुई तो पुनः 10% की कमी हो गई। तो प्रश्न आपसे यह पूछ लेता है, कभी कभी प्रश्न आपसे यह पूछ लेता है कि जब किसी पर 10% की वृद्धि और किसी पर 10% की कमी होता है तो नेट इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। नेट इफ़ेक्ट दोस्तों क्या पड़ता है वो आपको बताना है, यानी कुल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा वो आपको बताना है। तो आप देखो यहाँ पर 10% की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 10% की कमी हुई है। दोस्तों एक बात बताओ, कमी का मतलब घाटा, तो कमी जो होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, कमी हमेशा ऋणात्मक होगी। और वृद्धि का मतलब फ़ायदा हुआ है, तो वृद्धि को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे और कमी को हम लोग निगेटिव रखने वाले हैं। अब देखो ओवरऑल नेट इफ़ेक्ट हमसे पूछे हैं ना, तो नेट हमारा क्या निकल कर आएगा, ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, इसी को सक्सेसिव केस बोलते हैं। 10% वृद्धि है तो ये तो प्लस में रहेगा, तो प्लस में 10 हो गया और उसके बाद प्लस, माइनस में ये कमी है ना तो माइनस में 10 हो जाएगा। आपको पता है प्लस माइनस चिन्ह साथ में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका प्लस है तो प्लस, x के स्थान पर कितना 10 रखोगे, यही 10 ना, और गुणे माइनस के क्या रख दोगे, 10 रख दोगे और बटे में दोस्तों क्या रख दोगे, आप 100 रख दोगे। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 आपका प्लस ऐसे ही रहने वाला, प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, है ना। 10 प्लस माइनस और प्लस का 10 और माइनस का 10, माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो प्लस और माइनस इसका गुणा कराओगे ना तो माइनस का क्या आएगा, 100 आएगा भाई, क्लियर सी बात है। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 गया, 0 क्या बच गया, 1 बच गया। लेकिन 1 किस में बचा, माइनस में बचा। और माइनस में 1% का क्या आएगा दोस्तों, माइनस में 1% का क्या आएगा बताओ, माइनस में आया है और माइनस क्या होता है, कमी होता है। तो 1% की क्या होगी, कमी होगी। अगर 10% का प्रॉफिट होगा किसी भी प्रोडक्ट पर, 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस
तो ओवरऑल वहाँ पर 1% की कमी होती है। सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना है। 2014 के पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आया था कि एक घड़ी को 10% के लाभ पर पहले बेचा जाता है, फिर 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि घड़ी का क्रय मूल्य या घड़ी को जो खरीदा गया मूल्य वो 500 रुपये है, तो ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ा। तो कई साथी वहाँ पर डाटा से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं करना है दोस्तों। जब परसेंटेज दे और परसेंटेज में ही पूछ लेना तो सीधे आप सक्सेसिव केस लगाओगे x + y + xy/100। ये चीज़ आप कब और बेहतर तरीके से सीख पाओगे जब मैं अभी एक और एग्जांपल आपको कराने वाला हूँ। बोलो ये चीज़ें क्लियर है ना, समझ गए हो ना। चलो अब देखो अगला चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए अभी मैं केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कितना टाइप का प्रश्न बन सकता है। बाकी मैं अभी क्वेश्चन कराने लगूंगा ना तो आपकी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखो दूसरा मैंने कह दिया कि 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई और 20% की भाई क्या हो गई, कमी हो गई। 20% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई। आपसे दोस्तों पूछे हैं नेट इफेक्ट क्या होगा। नेट इफेक्ट, अगर आप वस्तु को पहले 20% प्रॉफिट ले रहे हो, बाद में 20% आप लॉस ले रहे हो, या किसी मार्कर को पहले 20% बढ़ा रहे हो और फिर 20% कम कर रहे हो, तो ओवरऑल कितना इफेक्ट पड़ रहा है वही हमें बताना है। नॉर्मल सी बात है सर, ओवरऑल यानी कि नेट इफेक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो आपने अभी बताया कि x + y + xy/100, यही से तो निकालते हैं। तो आप एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए। ये x हमारा 20% है तो 20 प्लस, अब ये कमी है ना, क्योंकि ये वृद्धि थी तो ये प्लस में रहेगा, ये कमी है तो माइनस में। तो ये 20 कहाँ आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 20 गुणे -20, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये तो सभी को पता ही होगा। अब देखो 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 काट दीजिए सीधा। ये 20 + 20 माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस के 4 आएगा, और माइनस में 4% आया। बताओ ज़रा, माइनस में आया, और माइनस में क्या होता है, माइनस में हमारा उत्तर कमी आएगा। मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ कर दूं, अगर ऐसा प्रश्न आएगा ना दोस्तों तो आपके ऑप्शन भी ऐसे होंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका 4% का वृद्धि, पहला ऑप्शन 4% का वृद्धि, दूसरा ऑप्शन 4% की कमी। तो कई साथियों का आंसर भी 4% आ जाता है, लेकिन फिर भी गलत उत्तर टिक करके चले आते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने पढ़ाई सही से नहीं की है। याद रखना, जब कभी माइनस में उत्तर आएगा तो कमी वाला सही होगा, और जब कभी प्लस में उत्तर आ जाएगा तो हमारा वृद्धि वाला सही होगा। क्योंकि प्लस हमें क्या दिखाता है कि हमें इतनी वृद्धि हुई, और माइनस वाला क्या दिखाता है कि इतनी क्या हो गई, कमी हो गई है। तो ये आपका दोस्तों क्या बना, ये चौथा टाइप बनता है आपके पेपर में। ये आपके पेपर में चौथा टाइप बनता है। और पांचवा टाइप, चौथा टाइप और पांचवा टाइप बिल्कुल एक जैसे हैं, और जो पांचवा टाइप है वो दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग समझना। बताओ एक बार भाई कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। ये चीज़ अगर समझ गए हो तो हम 5वें नंबर पॉइंट पर पहुँचते हैं। 5वां पॉइंट, ठीक है ना। देखिए ये हमारे जितने भी टाइप हैं आज के क्लास में हम लोग सीख लेंगे, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है। फिर अब जो हमारी क्लासें आएंगी उनमें मैं क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन आते रहेंगे, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, सारा कुछ समझ में आपके आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना कर रखना। देखो अगला कंसेप्ट 5 नंबर। 5 नंबर है दोस्तों आपका क्षेत्रफल पर आधारित। क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आते हैं, आधारित प्रश्न। और इन प्रश्नों को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होते हैं वो 2 ही से बनते हैं, एक तो आयत से बनता है और एक आपका वर्ग से बनता है। अगर टेट में बात कर लें तो एक आयत में, एक वर्ग में। तो आपको एक चीज़ पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर।
यही तो होता है ना, ए स्क्वायर होता है, क्लियर सी बात है। तो देखो अगर मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बताऊँ, एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने कहा कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया गया, 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी, 20% की कमी। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी हो जाने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हो जाने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर बन सकता है। अब आप यहाँ से एक बात समझो, आप यहाँ से इसको कई तरीके से लगा सकते हो। हमने आपको कल एक चीज़ सिखाई थी कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है। अगर इसको आप एक कंसेप्ट से लगाओगे तो बात को समझना, आप यहाँ पर मान सकते हो भाई अपने आप में चौड़ाई भी 100 रही होगी, अपने आप में लंबाई भी 100 रही होगी, क्योंकि हर चीज़ में अपने आप में 100%। तो हमने माना चौड़ाई क्या है, 100% है, 100% है, और लंबाई क्या है, 100% है। और आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। तो आप यहाँ से एरिया अगर निकालोगे क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 100 और गुणे क्या हो जाएगा 100, यानी कि 10,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यूनिट पे ध्यान मत दीजिए कि यूनिट क्या होगी, आप एक मान देखिए 10,000 आएगा कि नहीं आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। अब इसी चीज़ से अब आपकी लंबाई कितनी हो गई और अब आपकी चौड़ाई कितनी हो गई। आप यहाँ पर देखो कि पहले लंबाई थी 100%, लेकिन अब लंबाई में 10% की क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया। तो 100 का 10% 10 होता, यानी लंबाई कितनी हो गई 110 हो गई ना। और चौड़ाई में दोस्तों क्या कर दिया गया, 20% की कमी कर दिया गया। चौड़ाई पहले आपकी 100% थी, चौड़ाई पहले आपकी 100% थी, अगर 20% की कमी कर दिया गया मतलब अब चौड़ाई कितनी रह गई, 80 रह गई। अब चौड़ाई 80 रह गई। तो अब यहाँ से आप एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई 110 गुणे के 80। तो अब यहाँ से आप निकालोगे 11 8 कितना हो गया 88 हो गया, 1020 8800 आएगा। अब आप देखो कंपेयर करो, पहले आपका 10,000 आया क्षेत्रफल, अब आपका 8800 आया क्षेत्रफल। अब कल वाला कंसेप्ट लगा लीजिए, यहाँ पर देखो कितने की कमी आई, कितने की कमी आ गई, तो 88 2 90 और 10 100, यानी 1200 रुपये की कमी आ गई ना, 1200 की कमी आ गई। और प्रतिशत में बताना है, क्योंकि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, 1200 का प्रभाव पड़ा, लेकिन कहाँ से पड़ा, 10,000 से। तो 12,000 का प्रभाव पड़ा, कहाँ से पड़ा, 10,000 से। और भिन्न को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे के 100, भिन्न को प्रतिशत में बदलने गुणे का 100, ये 2 0 से ये 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, तो आंसर क्या आएगा 12%। अब 12% को आप देख लीजिए, पहले 10,000 था, अब हो गया 8800, यानी 12% का क्या हो गया भाई, कमी हो गया। 12% की क्या आ गई, कमी आ गई। बताओ, ये हो गया दोस्तों एकदम बेसिक तरीका, जिसे बोलते हैं एकदम बेसिक तरीका, ये हो गया है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आपको समझना है। क्या समझना है, आंसर उससे भी आएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये समझ गए ना, आंसर देख लीजिए 12%। अब इसी को थोड़ा सा आप हार्ड वर्क ना करके थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो। कैसे सर कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। देखो सर, ये 10% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो 10% वृद्धि का मतलब ऐसा वाला मैंने चिन्ह बना दिया। और क्या हो गया, 20% की क्या हो गया सर, कमी हो गया। तो ये हो गया डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपको पता है कि जब एक बार वृद्धि होती है, एक बार कमी होती है, तो सक्सेसिव केस लग जाता है भाई, सक्सेसिव केस लगेगा अभी। तो यहाँ से हम ये भी तो केस लगा सकते हैं, x + y + के xy/100,
बिल्कुल लगा सकते हैं ना, अभी जस्ट ऐसा ही प्रश्न था कि नहीं था। तो x मतलब 10, y मतलब 20, 10% की वृद्धि है तो ये प्लस में, ये प्लस, ये माइनस का है 20 तो माइनस में, और प्लस का 10 गुणे माइनस के 20 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 10 और प्लस के 10 और माइनस के 20, ये निकल कर आएगा माइनस के 10 और 2 एक कम 2, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2, तो माइनस के 10 माइनस के 2 माइनस के 12%। और माइनस में आया है ये क्या दर्शाता है, माइनस में आया है ये क्या दर्शाता है, ये कमी दिखाता है। यानी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी के प्रभाव पड़ेगा। बोलो ये चीज़ सही है कि वो चीज़ सही है। सब कुछ बताऊंगा, हर एक डाउट बताऊंगा, बस आपकी समझ में आना चाहिए। पढ़ना नहीं है आपको, सीखना है, और ऐसे सीखना है कि जीवन में कभी आपको इस तरह की चीज़ देखो तो तुरंत उत्तर बता पाओ। तो ये था दोस्तों हमारा कैसा, चौथा टाइप। अब वर्ग पे भी देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम वर्ग पे देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन, है ना भाई। आयत पे समझ गए हो भाई। अब देखो वर्ग पे, आयत पे तो हम लोग समझ चुके हैं कि सर ये हो जाएगा, लेकिन क्या सर वर्ग पे हमारा ये इस चीज़ फॉलो होगा, हम देख लेते हैं, है ना। अब आपको पता है, आपको सिंपल सी बात पता कि वर्ग में लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता नहीं है, वर्ग में सारी साइडें बराबर होती हैं, ये तो पता ही है। तो वर्ग में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में ऐसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वर्ग की भुजा में 25% वृद्धि कर दी गई, 25% वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आप कई मेथड लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी लगा सकते हो, कई मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हो। 25 दो तरीक़ों से। मेथड नंबर 1 समझिए, इसका पहला मेथड ये है सर कि भुजा 25%, आप इसको देखो 3 तरीक़ों से भी बता सकते हो, लेकिन जो आपको कैलकुलेशन से बचा है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है ज़रा बताओ। आप कहोगे सर 1/4। अब आप पहले का और अब का अनुपात लिख सकते हो। भाई पहले भुजा 4 थी और अब भुजा 25% की वृद्धि, तो भुजा कितनी हो गई, 5 हो गई, क्योंकि क्षेत्रफल होता भुजा स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो गया, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, यानी क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 16:25। पहले क्षेत्रफल सर 16 था, अब 25 आ गया, यानी कितने की वृद्धि हो गई, तो आप कहोगे सर 9 की वृद्धि हो गई। 16 9 25, और कहाँ से हुआ, 16 से। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणे के 100, यानी ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 900/16, 900/16। इसको काटोगे 16 पंचे 80, 16 छंग 96, 4/16, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, उत्तर आएगा 56 सही 1/4%। की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। वृद्धि आना तय है क्योंकि यहाँ पर वृद्धि ही हो रहा है, ठीक है ना। अब इसी को आप सक्सेसिव केस से भी बना सकते थे, हाँ बिल्कुल, इसको आप सक्सेसिव केस से बना सकते थे। कैसे बना सकते थे, अगर आपका ऐसे दोस्तों आपका वर्ग बनता है, अगर 25 की इधर वृद्धि तो 25 की इधर वृद्धि, 25 की इधर, यानी चारों तरफ ही 25 की वृद्धि हो जाएगी, होगी ना। तो 2 बार हम ले लेंगे क्योंकि भुजा स्क्वायर होता, तो 25 की वृद्धि प्लस 25 की वृद्धि प्लस 25 गुणे में 25 बटे में 100, x प्लस वाई प्लस XY/100, यही तो ना। 25 से काटिए 4 बार में, 4 से काटिए 4 6 24, 24 1 सही 6 सही 1/4, और इधर हो गया 50 प्लस में 6 सही 1/4, 50 6 56, 56 सही 1/4% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये सारी चीज़ें देखना तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगी, बिल्कुल तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगी। बस थोड़ा सा पेशेंस धैर्य जरूर बनाए रखना। जब क्वेश्चन लाऊंगा कल से ना 3-4 क्लास लगातार क्वेश्चन ही कराऊंगा, तब आपकी समझ में ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है ना भाई। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं जिसमें चुनाव पर या आय व्यय पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक है ना भाई, इसको आप नोट कर सकते हो। फिर लास्ट हमारा जो होगा उसको सीख लेते हैं हम लोग। पांच टाइप हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 5 कंसेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना। देखिए भाई, पांचवा कंसेप्ट क्या कहता है, आय पर आधारित प्रश्न। आय पर आधारित प्रश्न पांचवा कंसेप्ट है। अब आय पर आधारित प्रश्न दोस्तों कैसे आते हैं, जरा एक बात एग्जाम्पल से समझ लीजिए तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति की आय 100 है, 100 है। एक व्यक्ति की आय 100 है। वह मकान पर 10% खर्च करता है, मकान पर 10%, शिक्षा पर 15%, और शिक्षा पर 15%, मकान पर 10%, भोजन पर 50% खर्च करता है, 50% खर्च करता है। तो पूछा है तो उसकी बचत बताओ, उसकी बचत बताओ। ये प्रश्न आपसे पूछता है, ऐसा प्रश्न, उसकी बचत आपको बताना पड़ेगा। तो आप एक बात समझो, देखिए आय अगर पता है तब तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में आय पता है तब तो ठीक है, नहीं हम अपने मन से 100% तो मान ही सकते हैं, क्लियर सी बात। अब देखो 100% अपने आप में थी, ये इनकम अपने आप में, आय अपने आप में 100% थी। वैसे यहाँ पर 100 ही है, लेकिन 100% भी हम मान सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। मकान पर 10%, तो ये देखो मकान पर भाई कितना खर्च कर रहा है, 10% मकान पर खर्च कर रहा है, ठीक है ना। फिर शिक्षा पर 15% खर्च कर रहा है, शिक्षा पर 15% खर्च कर रहा है। उसके बाद भोजन पर 50% खर्च कर रहा है, तो भोजन पर 50% खर्च कर रहा है। अब ओवरऑल खर्च कितना कर रहा है, 10, 15 और 50, यानी कितना खर्च कर रहा है, 15, 10, 25, 25, 50, 75। भाई 75% वो आय का अपनी खर्च कर रहा है, 75% खर्च कर रहा है। तो भाई साहब बचा कितना रहा है, आय अगर 100% थी, 75% वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 25% बचा रहा है। लो उत्तर आ गया 25%। ये लेकिन बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न मैंने कराया है, प्रश्न यहाँ पर काफ़ी अच्छा दे देता। जैसे यहीं पर प्रश्न कर देता कि 100% खर्च करता है, अगर यहाँ पर आय ना देता, यहाँ पर आय न देता, आय के स्थान पर क्वेश्चन मार्क होता, और भोजन पर तो उसकी बचत, उसका पूछ लेते उस करता है, और उसकी बचत दोस्तों कह देता बचत 5000 है, उसकी बचत 5000 है। तो आय बताओ, ऐसा प्रश्न बन जाता है। हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो बचा कितना रहा है, वो बचा रहा है 25%, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचवा रहा है, 5000। तो ये 25% 5000 के बराबर होगा, क्लियर सी बातें होगा। और आपको आय बताना है, आय अपने आप में 100% होती है, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि आय जो भी है परसेंटेज में अपने आप में 100% है। तो ये 25 बराबर कितना है, 25% बराबर 5000, तो 100% बराबर निकालोगे, 25 दूना 50 कितना आ गया, 200 का 100 से गुणा कराओगे तो 2000 आपका उत्तर आएगा। सॉरी 20,000 आपका क्या आएगा भाई, उत्तर आ जाएगा। 25 दूना 50 हो गया, ये आ गया 200, 200 का 100 से गुणा कराओगे तो 20,000 आपका उत्तर आ जाएगा। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, समझ में आ चुका होगा। तो अब आपका दोस्तों एक टाइप बचा है चुनाव वाला टाइप। कौन सा टाइप बचा है, चुनाव वाला, जिसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता है, उसको मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा।
अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना सभी दोस्तों के संग, और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपका अपना परिवार है, हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा ही पढ़ाता रहेगा। ठीक है ना भाई? तो ठीक है, कल से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितना परसेंटेज में जो भी टॉपिक बन सकता था, जो भी टाइप बन सकता था, उसको हम लोगों ने सीख लिया है। तो सभी साथी अपना ख्याल रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।